पत्थर और मूर्तिकार जंगल का संघर्ष बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में दो पत्थर पड़े थे, दोनों बिल्कुल एक जैसे, सख्त और बेजान। एक दिन एक मूर्तिकार अपनी जरूरत का पत्थर ढूंढता हुआ जंगल में आया। उसकी नजर इन दोनों पत्थरों पर पड़ी। उसने दोनों को उठाया और अपनी गाड़ी में रख लिया, यह सोचकर कि इनमें से एक से वो एक भव्य देवता की मूर्ति बनाएगा और दूसरे का उपयोग मंदिर के प्रवेश द्वार पर सीढ़ी बनाने में करेगा। मूर्तिकार पहले पत्थर के पास गया। उसने अपना औजार, छेनी और हथौड़ा उठाया और उस पर पहली चोट की। पत्थर दर्द से कराह उठा। उसने मूर्तिकार से विनती की, मुझे छोड़ दो, यह दर्द असहनीय है। मैं तो एक साधारण पत्थर हूं, मुझे तोड़ो मत। मूर्तिकार ने उसे समझाया, अगर तुम इस दर्द को सह लोगे तो तुम एक खूबसूरत मूर्ति बनोगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें अमरता मिलेगी। लेकिन पत्थर चीख उठा, नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे यह दर्द नहीं चाहिए, मुझे बस शांति से रहने दो। मूर्तिकार का मन पिघल गया। उसने सोचा, ठीक है, मैं इसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने उस पत्थर को एक कोने में रख दिया और हार मान ली। बनने का दर्द। अब मूर्तिकार दूसरे पत्थर के पास गया। उसने अपना औजार उठाया और उस पर चोट करनी शुरू कर दी। दूसरे पत्थर को भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह शांत रहा। वह जानता था कि इस दर्द के बाद उसका एक नया और महान उद्देश्य होगा। मूर्तिकार घंटों तक उस पर काम करता रहा। छोटा हथौड़ा, फिर बड़ा हथौड़ा, छेनी की तीखी नोक हर बार पत्थर की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा था। पत्थर ने हर दर्द को चुपचाप सहा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे बेहतर बनना है तो मुझे इस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत, समर्पण और सैकड़ों चोटों के बाद वह पत्थर एक अद्भुत, मुस्कुराती हुई देवता की मूर्ति में बदल गया। मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि मानो अभी बोल उठेगी। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समर्पण सफल हुआ। नियति का बदलाव। कुछ महीनों बाद मूर्तिकार ने मंदिर बनाने का काम पूरा किया। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन था, गांव के हजारों लोग दर्शन के लिए आए। मूर्तिकार ने उस सुंदर मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया। अब याद है वह पहला पत्थर जिसने दर्द से इनकार कर दिया था? मूर्तिकार ने उसे उठाया और मंदिर के मुख्य द्वार पर एक साधारण सीढ़ी के रूप में लगा दिया। जब भक्त दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते थे तो इन्हें पहले पत्थर सीढ़ी पर पैर रखकर गुजरना पड़ता था। हर कोई उसे रौंदता हुआ जाता था। लेकिन जब वे गर्भगृह में पहुंचते तो वे दूसरे पत्थर मूर्ति के सामने झुककर, हाथ जोड़कर श्रद्धा से माथा टेकते थे। संवाद और पश्चाताप। एक शाम जब मंदिर में भीड़ कम हुई तो पहले पत्थर सीढ़ी ने दूसरे पत्थर मूर्ति से कहा, भाई, मुझे देखो, मुझ पर सैकड़ों जूते पड़ते हैं, हर कोई मुझे रौंदकर जाता है। और तुम्हें देखो, हर कोई तुम्हें पूजता है, तुम्हें माला पहनाता है। मूर्ति ने शांत और गंभीर आवाज में जवाब दिया, तुम्हें याद है जब मूर्तिकार पहली बार तुम्हें तराशने आया था तो तुमने क्या किया था? तुमने दर्द से मना कर दिया। तुमने सोचा था कि दर्द से बचने में ही आराम है। सीढ़ी ने उदास होकर हाँ कहा। मूर्ति बोली, मैंने दर्द को स्वीकार किया, मैंने हर चोट को सहन किया, क्योंकि मैं जानता था कि यह दर्द मेरे भविष्य के लिए जरूरी है। जिस दर्द से तुम आज बच गए वह तुम्हें हमेशा के लिए साधारण बना गया, और जिस दर्द को मैंने उस समय सहन किया उसने मुझे पूजनीय बना दिया। पत्थर सीढ़ी की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, काश मैंने भी थोड़ा सा संघर्ष कर लिया होता। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और दर्द जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। तात्कालिक आराम अक्सर दीर्घकालिक सफलता का दुश्मन होता है। जिस क्षण आप नहीं, मैं यह दर्द नहीं सह सकता कहते हैं, उसी क्षण आप एक महान भविष्य को खो देते हैं।
धैर्य और समर्पण वह मूल्यवान दर्द है जो आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण व्यक्तित्व में बदल देता है। याद रखें, जीवन में हर चोट, हर निराशा, हर कठिनाई एक मूर्तिकार का हथौड़ा है। यह आपको तोड़ नहीं रहा है, यह आपको तराश रहा है। इस दर्द को सहिए और एक पूजनीय मूर्ति बनिए, न कि भीड़ के पैरों तले रौंदी जाने वाली एक साधारण सीढ़ी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, हमें उनका इंतजार रहेगा। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है।